नमस्कार दोस्तों। भारत में गधों का इस्तेमाल बोझा ढोने में होता रहा है, लेकिन मोटर वाहन के आने के बाद बीते कुछ सालों में गधों की संख्या में काफी कमी आई है। लेकिन अब गधों के बारे में ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे शायद इनकी तादाद बढ़ाने में लोगों की दिलचस्पी जागेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मंगलवार को एक खबर प्रकाशित की जिसमें बताया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हिसार हरियाणा में मौजूद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRCE जल्दी गधी के दूध की डेयरी स्थापित करने जा रहा है। अखबार लिखता है कि इस डेयरी में हलारी नस्ल के गधों को रखा जाएगा और उनका दूध निकाला जाएगा। इन खबरों में गधी के दूध के फायदों के बारे में भी काफी कुछ कहा गया था। आइए हम जानते हैं कि गधी के दूध के क्या लाभ हैं और क्या इसकी कीमत 7,000 रुपये प्रति लीटर तक कैसे हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने शोध में पाया है कि बहुत से जानवरों के दूध को कम करके आंका जाता है। इनमें गधी और घोड़े का दूध भी शामिल है। संगठन का कहना है कि गधी और घोड़े के दूध में प्रोटीन इस तरह का है कि जिन लोगों को गाय के दूध से एलर्जी है यह उनके लिए बहुत बेहतर है। साथ ही संगठन लिखता है कि यह दूध एक इंसानी दूध की तरह है जिसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा कम होती है लेकिन लैक्टोज अधिक होता है। इसमें आगे कहा गया है कि यह जल्दी फट जाता है लेकिन इसका पनीर नहीं बनाया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन यह भी कहता है कि इसका उपयोग कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी होता है क्योंकि कोशिकाओं को ठीक करने और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के भी गुण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र की महिला शासक क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से नहाया करती थी। NRCG के पूर्व निदेशक डॉक्टर MS बसु कहते हैं कि गधी के दूध के दो प्रमुख लाभ पाए जाते हैं। पहला, यह महिला के दूध जैसा होता है। वहीं दूसरा, इसमें एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट और रीजनरेटिंग कंपाउंड्स होते हैं जो त्वचा को पोषण देने के अलावा उसे मुलायम बनाने के काम में आते हैं। डॉक्टर बसु कहते हैं कि भारत में गधी के दूध पर अभी बहुत अधिक रिसर्च की जानी बाकी है क्योंकि लोगों को इसके फायदों को लेकर जानकारी नहीं है, जबकि यूरोप में इसके बारे में लोग काफी जानते हैं। कामकाजी महिलाएं अपने नवजात बच्चों के लिए गधी के पॉस्चराइज्ड दूध का इस्तेमाल कर रही हैं और अब तो अमेरिका ने भी इसकी अनुमति दे दी है। वो कहते हैं कि इसमें लैक्टोज, विटामिन A, B1, B2, B6, विटामिन D और विटामिन E भी होता है। गधी के दूध से बने साबुन, क्रीम, मॉइस्चराइजर की बाजार में मांग है और आज भारत में कई महिलाएं गधी के दूध से बने इन उत्पादों का इस्तेमाल कर रही हैं। डॉक्टर बसु कहते हैं कि भारत में अभी गधी के दूध से कम उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन इसमें जब बढ़ोतरी होगी तो गधी के दूध की कमी होगी क्योंकि भारत में गधों की संख्या लगातार कम हो रही है। NRCE गधी के दूध की डेयरी के लिए गुजरात से हलारी नस्ल के गधे ला रही है। आनंद कृषि विश्वविद्यालय के पशु अनुवांशिक और प्रजनन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर DN रॉक कहते हैं कि भारत में गधों की नस्ल के बारे में पहली बार इस तरह का काम हुआ है। वो कहते हैं कि भारत में गधों की सिर्फ स्पीति नस्ल को मान्यता थी, अब गुजरात के जामनगर और द्वारका में पाए जाने वाली नस्ल हराली नस्ल के गधों को भी मान्यता दी गई है। यह गधे आम गधों से थोड़े ऊंचे और घोड़ों से थोड़े छोटे और सफेद होते हैं। अब तक भारत में सड़कों पर घूमने वाले गधों की नस्ल की पहचान नहीं थी, लेकिन अब दो नस्लों की पहचान मिल गई है जो अच्छी बात है। प्रोफेसर रॉक कहते हैं कि गधों का ध्यान न रखना और उनसे बेतरतीब काम कराने से दूध नहीं मिल सकता है। वो कहते हैं कि एक गधी दिन में अधिकतम आधा लीटर दूध देती है और हर गधी का दूध उसके रखरखाव के तरीकों से घट बढ़ सकता है। गधी के दूध का कारोबार भारत में उस तरह से नहीं है जिस तरह से यह यूरोप और अमेरिका में शुरू हो चुका है। प्रोफेसर रॉक कहते हैं कि भारत में अभी शुरुआत है। गधी का दूध महंगा जरूर है लेकिन यह अभी 7,000 रुपये प्रति लीटर तक नहीं बिक रहा। वो कहते हैं कि विभिन्न मीडिया संस्थानों ने भी 7,000 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा विदेशों के हवाले से दिया है। वहीं डॉक्टर बसु कहते हैं कि यह अभी शुरुआत है लेकिन फार्म में रखकर गधे पालने का चलन तमिलनाडु, केरल या गुजरात में कुछ लोगों ने ही किया है और इसकी खरीद फरोख्त भी अधिकतर ऑनलाइन है। सलीम अब्दुल लतीफ दादन मुंबई से veryrareonline.com नामक एक वेबसाइट चलाते हैं जो ऊंट, भेड़, गाय और गधी के दूध के साथ साथ उससे बना घी और मिल्क पाउडर भी ऑनलाइन बेचती है। सलीम कहते हैं कि गधी के दूध का दाम कोई तय नहीं है, यह कोई फार्म के जरिए नहीं आता। हम अपने लोगों से गांव के इस दूध को मंगवाते हैं और इस दूध को अधिकतर दवाई और कॉस्मेटिक के इस्तेमाल के लिए ही लोग लेते हैं। सलीम कहते हैं कि 7,000 रुपये प्रति लीटर इसका दाम तब हो सकता है जब इसे आप किसी के पास भेज रहे हो, क्योंकि यह जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप इसे मुंबई में ही हाथों हाथ ले लें तो 5,000 रुपये प्रति लीटर में मिल जाएगा।
वो कहते हैं कि सिर्फ साबुन और कॉस्मेटिक के उत्पाद से अलग यह पेट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बहुत काम आता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से एमए करने के बाद दिल्ली की पूजा कौल ने तय किया कि वो गधों के जरिए मजदूरी करने वाले लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऐसे मजदूरों और किसानों को इकट्ठा किया जिनके पास गधे थे। उन्होंने गधी का दूध आम लोगों को बेचने के लिए एक मॉडल तैयार किया, लेकिन यह उस वक्त नाकाम रहा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कुछ साथियों के साथ ऑर्गेनिको नामक एक स्टार्टअप को शुरू किया जो गधी के दूध से स्किन केयर उत्पाद बनाकर बेचता है। पूजा कहती हैं कि दिल्ली में इस स्टार्टअप की शुरुआत 2018 में हुई। हमने गाजियाबाद और उसके आसपास के उन मजदूरों को चिन्हित किया जो गधे रखते थे। वे इनके जरिए दिन में 300 रुपए कमाते थे, लेकिन हमने उन्हें दूध बेचने के लिए राजी किया। शुरुआत में उनके घर की औरतों ने इस पर आपत्ति भी दर्ज की। उनको लगता था कि हम कोई जादू टोने के लिए ये ले रहे हैं और उनकी गधी मर जाएगी, लेकिन फिर वे दूध देने लगे। आज जब बाकी लोगों को पता चलता है कि हम गधी का दूध खरीदते हैं तो कई लोगों के फोन आते रहते हैं। पूजा कहती हैं कि वो 2000 से 3000 रुपए प्रति लीटर के दाम से दूध खरीदती हैं, क्योंकि इसका दूध किसी फार्म के जरिए नहीं बिकता। गधी के दूध से बने साबुन, मॉइस्चराइजर और क्रीम अच्छी खासी तादाद में आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे, लेकिन आप शायद उनकी कीमत देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पूजा खुद बताती हैं कि उनके 100 ग्राम साबुन की कीमत 500 रुपए है और इन्हें खरीदने वाला एक खास वर्ग है। गधी के दूध के दाम जहां 1000 रुपए प्रति लीटर से ऊपर हैं, वहीं गधों की तादाद सिर्फ 1 लाख में सिमट चुकी है। गधों की संख्या में 2012 के मुकाबले 61% की गिरावट दर्ज की गई है। 2012 में पशुओं की गणना में जहां गधों की संख्या 3.2 लाख थी, वो 2019 में गणना में 1.2 लाख हो चुकी है। गधों की कम होती संख्या में अगर गधी के दूध की मांग बढ़ी तो उसकी कीमत ज़रूर ऊपर जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।